एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर व्यापारियों ने किया गोष्ठी। दरअसल हम आपको बता दें कि महाराजगंज नौतनवा नगर के जानकी नगर वार्ड में आज एक अतिथि भवन में देश एवं प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विचार को सशक्त समर्थन देने के लिए व्यापारी समाज द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ऋषि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन ब्रजेश मणि त्रिपाठी रहे। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को व्यापारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस राष्ट्रीय विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हम सब एकजुट हों और अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। व्यापारियों ने एकजुट होकर समर्थन दिया। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव होने के फायदे गिनाए, कुछ उसके नुकसान भी है वो भी गिनाए, लेकिन ये अवधारणा जैसे कि गौरजन ग्रुप के चेयरमैन साहब श्री विजय श्रीवास्तव जी ने बताया कि 2018 में ये अवधारणा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के मुखार बिंदु से निकली और उन्होंने इस अवधारणा पे हमें विचार करने के लिए एक बात रखी। मन की बात में उन्होंने एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात रखी। निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके पूर्व में भी हम लोग इसके बारे में विचार करते थे कि बार बार चुनाव होने से हमारी रिसोर्सेस किस तरीके से नुकसान होते हैं, किस तरीके से बार बार गाड़ियां इस तरीके से दौड़ती हैं। डीजल पेट्रोल जो चुनाव में बहुत भारी मात्रा में खर्च होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में नहीं बनता, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत हद तक नुकसान होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में बहुत सारा समय, परेशानी और पैसा नुकसान होता है। चुनाव के समय में सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से उपयोग करना पड़ता है उसकी वजह से बाकी अन्य कार्य रुक जाते हैं। तो एक बड़ी चर्चा हुई और यह जो विषय था ये सबके बीच में एक जिज्ञासा थी कि क्या ऐसा संभव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, क्योंकि यहाँ अधिकतर हम लोग जिस उम्र के लोग बैठे हैं निश्चित तौर पे हम वही चुनाव देखते आए हैं जो अलग अलग कभी लोकसभा विधानसभा इस तरह की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव होते आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि देश में 2014 में जब से मोदी जी ने कमान संभाली, जो उनका एक विजन था कि हर वो कार्य करना है जो देश हित में हो, जो जनता के हित में हो, और उसी समय एक राष्ट्र एक चुनाव का एजेंडा हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। साथियों, हमसे पहले यहाँ बहुत से लोगों ने, सभी वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी ने इस विषय पे चर्चा किया कि इसके क्या क्या फायदे हैं। और हमें जहां तक समझ है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ सभी लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनको इस विषय में पूर्ण रूप से मालूम है कि इसका क्या लाभ होगा। आप सुनते आ रहे होंगे, आप लोग खुद जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं कि किस तरीके से जब इस एजेंडे के तहत चुनाव होंगे तो एक बहुत ही बड़ा जो चुनाव में खर्चा आता है सर्वप्रथम उसकी बचत होती है। संसाधनों का जो उपयोग होता है, जैसा अभी सभी लोगों ने, कुछ अजय जी ने बताया, कुछ सुधाकर जी ने बताया कि हमारी फोर्स लगानी पड़ती है, मैन पावर यूज होता है। और आप देखते होंगे जो चुनाव की प्रक्रिया होती है 2 महीने 3 महीने पहले से आचार संहिता लगना, विकास कार्यों का भी रुक जाना, सभी लोग एक तरीके से कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया में आ जाते हैं। हमारे व्यापारी भाई हो,
चुनाव में क्या क्या नियम, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव भी आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए करते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्याओं को देखते हुए उसके बाद भी हम चुनाव के उत्साह में जाते हैं। चुनाव को किस तरीके से जो